Don't limit your challenges, challenge your limits. Hello and welcome to Achievers Adda and this is कोश पांडे। हर बार की तरह इस बार भी हम फोकस करते हैं उस एस्पायरेंट पर जिसने क्रैक किया है एक एग्जामिनेशन, जिससे उसकी भी और जो सारे एस्पायरेंट्स हैं उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत मिश्रा जी। उनसे हम चर्चा करेंगे आज कि कैसे उन्होंने क्रैक किया एग्जामिनेशन, दैट इज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ वो बताएंगे कि अब उनका आने वाले समय में उनका क्या मानना है। तो प्रशांत, आपका स्वागत यहाँ पर है। तो हमारे एस्पायरेंट्स के लिए आपके पहले वर्ड्स क्या होंगे? सर सिंपल है, आपका जो गोल है उस पर फोकस रखें हमेशा, और जैसे आप एग्जाम देते रहते हैं उसे एनालाइज कीजिए और अपने गोल की तरफ फिक्स रहिए, फोकस रखिए अपने आप को। मतलब आपने एक वर्ड बोला फोकस रखना। सवाल यहाँ पर बनता है कि फोकस इंपॉर्टेंट है फेलियर के टाइम में, फोकस इंपॉर्टेंट है जब आपके पास कुछ नहीं उसके टाइम में। तो जब आप तैयारी कर रहे थे, पहले तो बताइए अपनी जर्नी क्या है आपकी, कि आपने कब स्टार्ट किया बैंकिंग की तैयारी एंड फिर कहाँ तक पहुँचे आप, कैसे इस एग्जामिनेशन को आपने क्रैक किया? सर मैंने जो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की थी 2014 में। ठीक है। आफ्टर डूइंग माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस मेरे को जॉब मिली। आई वाज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, आई वर्क देयर, और साइड बाई साइड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है पब्लिक की हेल्प करने का, साथ में कुछ नया करने का, और जो और पर्क्स हैं वो अलग है। प्राइवेट जॉब में आप फिक्स रहते हो, मोनोटोनस रहते हो। जो लगा मुझे कि नहीं, आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट, इट विल बी बेटर कि मैं कहीं और ट्राई करूँ, एंड देन आई डिसाइडेड फॉर बैंकिंग पर्पस। बैंकिंग ओनली, वाई बैंकिंग? बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट एंड दिस टेक्स अ लिटिल लेस टाइम देन अदर जॉब्स। और क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से था या हूँ, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला अपने जो बैंकिंग प्रिपरेशन है उसमें भी करने में। तो ड्यूरिंग जॉब मैंने ट्राई किया साइड साइड करने की। आई ज्वाइन कैरियर पावर और वीकेंड बैचेस मैंने किए, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला एनालाइज करने में कि बैंकिंग में जॉब क्या डिमांड की जाती है मुझसे, क्या चाहते हैं मुझसे जो अथॉरिटी है, आईपीएस जो ऑर्गेनाइज करती है एग्ज़ाम, क्या डिमांड करती है एक एस्पिरेंट से। वो चीज़ें देखी मैंने एग्ज़ाम दिया। पहला एग्ज़ाम था मेरा आईपीएस पीओ। अनफॉर्चुनेटली क्रैक तो हुआ, मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, बट नंबर बहुत कम रह गए। आई कुड मैनेज ओनली 1 मार्क मोर देन कट ऑफ, तो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया मेरा। तो फिर मैंने अगले साल के लिए तैयारी स्टार्ट की, और उस बार मैंने थोड़ी सी एफर्ट और डालना स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे देखा मैंने कि बच्चों के जो जिनका सिलेक्शन हुआ था तो उन लोगों ने स्कोर्स जनरली कट ऑफ प्लस 10 मार्क्स किए थे, एंड देन दे डिड एक्सट्रीमली वेल इन इंटरव्यूज ऑल्सो। सो आई ट्राइड कि आई नीड टू स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स एंड देन डू गुड इन इंटरव्यू। उसके लिए मैंने फिर चीज़ें जो मैंने गलतियाँ की थी, जैसे जीए पे मेरा फोकस उतना नहीं था, फोकस मैथ और रीजनिंग रखा था मैंने पहले, लगा मुझे इंग्लिश मैं कर सकता हूँ, तो उन चीज़ों को मैंने एनालाइज़ किया, एफर्ट डाला। देन आई गेव SBI PO, प्री निकल गया आसानी से। मेंस में अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड बाय सम मार्क्स, आई कांट रिमेंबर एक्जैक्टली बाय हाउ मेनी मार्क्स, बट आई मिस्ड इट। इन IPS PO gave, I was very confident, I attempted 10 questions, I was hopeful कि I can make it, but result आया नवंबर में and it was another failure, but it was by very close margin. I missed quant section by 0.5, so it motivated me कि नहीं, I am very close, because I was successful in one goal of mine, to manage a score plus 20. I was very much close. I managed to score 17 marks more than the cutoff. So I was very close in that part. But unfortunately, I missed in quant. Simultaneously, I was giving other exams also, like IPS clerk also I gave. But in that also, I couldn't clear it due to reasoning section. Even though I scored good, out of 40, I managed to score 26.5. But cutoff was very high for Delhi, and it was 28.5, so I missed it. I was way above from the final cutoff. It was 148.5 if I am not wrong, and I scored 152.5 if I am not wrong. 155 around 153. Okay, so that motivated me. I am very close. I am this much close, like this much close, but something is missing. So I resigned from my job and I started कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है, and with full focus for banking only. जब मेरा टारगेट है, अब मुझे किसी और चीज़ पे फोकस जरूरत नहीं है, I will do it, and I followed the instructions given by my institute teachers rigorously कि आपको इस टॉपिक पे एफर्ट डालना है, आप यहाँ वीक हो, इस टॉपिक में DI वाले पोर्शन में आप इस टॉपिक्स पे देखो, आप मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, पाई चार्ट वाले आ रहे हैं, पाई है और टेबल है, उससे कैसे डाटा को आप फास्ट कर सकते हो, वो चीज़ उन्होंने मुझे हेल्प किया इम्प्रूव करने में। फिर मैंने SBI PO दिया, प्री निकला फिर से, बट फिर मेंस नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत बदल गया था। इट वाज कम्प्लीटली चेंज, 16 में बदल गया था, और तो मेरा वो हुआ नहीं, और पैटर्न बदल गया था, टाइम चेंज हो गए थे, क्वेश्चंस
कि सिलेक्शन में मैंने मिस्टेक्स कर दी हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लालची होते हैं हम। पेपर देखा 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, उस पर गए, हुआ नहीं, फिर अगले 2 मार्क्स पर गए, टाइम निकल रहा था, उस टाइम फील नहीं हुआ, देखा कि टाइम निकल चुका है। बट वो एक्सपीरियंस फिर मेरे काम आया IPS PO में, क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं उन्होंने एनालाइज़ किया होगा और कर रहे होंगे कि पेपर वाज एग्जैक्टली सेम लाइक SBI PO, इट वाज IPS PO मेंस, डिट्टो सेम, नो डिफरेंस। बट डिफरेंस इज अनलाइक लास्ट ईयर, इस बार IPS PO ने भी सेक्शन वाइज टाइम डाल दिया था उन्होंने कि आपको पर सेक्शन में टाइम इतना मिलेगा। इवन दो पेपर वाज इक्वल टू SBI PO, वहाँ पे क्वेश्चन अलग थे, यहाँ क्वेश्चन अलग थे, यहाँ टाइम कम था आपके पास, नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, तो आपको पिक करना है क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने अपनी तरफ से जितना मैंने सीखा था, जितना मुझे गाइडेंस मिली थी टीचर्स के और जितने मेरे कलीग्स जो थे जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मैंने सपोर्ट लेके एनालाइज किया, पेपर को अटेम्प्ट किया, एंड आई थिंक आई गेव माई बेस्ट शॉट फॉर दैट पर्पस। आई क्रैक्ड इट। बिफोर दैट आई गेव बैंक ऑफ महाराष्ट्र PO ऑल्सो, as it was suggested by my faculty members कि it's a very good course, you must go for it. I went for it because it is also PO and you will be PO in the bank. तो मैंने तैयारी शुरू की और इसका प्री के बाद शायद 28 को एग्ज़ाम था, 20 अक्टूबर को। तो तैयारी मेरी थी 3 सेक्शन में, सिर्फ GA करना था मुझे एक्स्ट्रा, क्योंकि अब आपका प्री फोकस था, SBI नहीं हुआ था तो आप डिमोटिवेट थे, आप चाहते थे कि IPS PO मेरा चांस मिस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एक बनाया जाए कि होना चाहिए इसमें। पेपर दिया मैंने विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, और आई डिड 150 आउट ऑफ 200 एंड आई वाज वेरी होपफुल कि आई विल डेफिनेटली क्रैक इट, एंड रिजल्ट केम आउट एंड आई वाज इन, एंड स्कोर बाय रिलीज्ड। अनलाइक अदर एग्जाम्स, इन्होंने स्कोर निकाल दिया डायरेक्टली कि आपके इतने स्कोर हैं, जो मुझे शॉकिंग लगा कि अचानक से स्कोर कैसा आ गया। जनरली दे रिलीज ओनली आफ्टर सिलेक्शन, फाइनलिस्ट आती है तब आते हैं मार्क्स, आपका ये स्कोर था। तो स्कोर आया, आई वाज 11 मार्क्स ऑलमोस्ट कट ऑफ, अबव द कट ऑफ। बट मैं कंसल्ट किया मैंने अपने कुछ जो हैं फैकल्टी मेम्बर्स एंड ऑन फेसबुक ऑल्सो, तो उन्हें पता चला कि नहीं, यू हैव डिसेंट मार्क्स, यू कैन ईजिली क्रैक इट, नाउ गिव योर बेस्ट इन इंटरव्यू। इंटरव्यू गया, इंटरव्यू वाज वेरी गुड, I must say it was one of the best interview I have, because all 5 panelists asked me questions for the first time in my interviews, and I gave almost 90% or more than that answers, and they were very happy with me, my responses. And then the day comes, 15th Feb, my brother called me, brother congrats, you are in. So here I am. क्या बात है। मतलब आपकी जर्नी जो है काफ़ी लंबी तो है, पर आपने जो फेलियर्स हैं इसकी एक कोटेशन है या फिर एक मोमेंट होता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग हिम्मत तब नहीं छोड़ते जब बाकी जो क्विटर्स हैं हिम्मत छोड़ देते हैं। तो आपने भी कहा कि प्रीलिम्स आपका निकला, मेंस नहीं निकला, इनिशियली आपने जॉब भी छोड़ी। तो आपका सबसे पहला बैकग्राउंड क्या है, तो बेसिकली एजुकेशन बैकग्राउंड जो आपका है वो क्या है, एंड इस सेक्टर में आने की वजह? सर मैंने बीटेक किया हुआ है फरीदाबाद के कॉलेज से, अल्फला स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जी, कंप्यूटर साइंस में, और कॉलेज मेरा MD यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और उसके बाद मैंने जॉब भी किया, मैंने बताया पहले आपको, तो वो मैंने किया। और ड्यूरिंग जॉब आई फाउंड कि आई एम नॉट फॉर द IT सेक्टर, क्योंकि चीज़ें हैं, आप जॉब करते हो आपको फील होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप में नहीं हैं, आप नहीं कर पा रहे हो। उन चीज़ों को से हटने के लिए और एक गवर्नमेंट सेक्टर का जो अपने प्लस पॉइंट्स हैं, प्लस आई एम वेरी गुड विद पीपल एंड आई वांट टू हेल्प पीपल ऑलवेज। बीइंग एल्डर ब्रदर, मे बी मैं थोड़ा बचपन से कह ही रहा हूँ भाइयों के प्रति, और सोसाइटी में देखा है मैंने कि लोगों को हेल्प चाहिए, बहुत हेल्प चाहिए। आई हैव बीन विजिटेड बैंक्स ऑन डेली, यू कैन से ऑन डेली बेसिस और फ्रिक्वेंटली, तो मैंने देखा लोगों को दिक्कतें होती हैं, आपको वहाँ चाहिए कि और ज़्यादा हेल्पफुल स्टाफ हो और नेचर हो। तो मैं सोचा कि आई कैन बी दैट वन, तो आई कैन बी दैट वन, फॉर दैट वन आई हैव टू बी इन दैट ऑफिस, फॉर दैट आई हैव टू क्रैक द एग्जाम, सो इट हैपेंड, सो नाउ आई एम। तो आपने अब बताया कि आपने स्टार्टिंग किया IPS PO से, फिर क्लर्क भी दिया। तो इस समय अगर हम बात करें तो इस समय आपने अभी कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका सिलेक्शन हो गया, उसके अलावा किन के एग्ज़ाम में आपका फाइनल लिस्ट आ चुका है या फिर आप होपफुल हैं कि इसमें मेरा हो जाएगा? सर मैंने ड्यूरिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम्स और एग्जाम्स दिए हैं, जैसे कि रेलवेज़ का हुआ था, 15 में नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने वो अप्लाई किया हुआ था, प्री हो गया था, मेंस दिया है मैंने, लिस्ट रिजल्ट अवेटेड है मेंस का, आई एम वेरी होपफुल कि वहाँ भी हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट, आई एम इन द वेटिंग लिस्ट। उसके अलावा IPS PO, उसमें मेरा हो गया है, आई गॉट गुड मार्क्स एंड रिजल्ट इज अवेटेड ऑन 1 अप्रैल, सो आई एम वेरी होपफुल कि मेरा वहाँ भी हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट RRB PO, उसमें भी मैंने चूज़ किया था रीजन बिहार, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, मैंने वो रीजन चूज़ किया था और मेरा वहाँ भी हो गया है रिटर्न क्लियर, और इंटरव्यू वॉज वेरी गुड ऑल्सो।
So I'm very hopeful for that also. जी। So these are the things I'm waiting for. तो इतने एग्जाम आपने क्लियर किए हैं, जी। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ जी। तो स्ट्रैटेजी क्या है? सर जैसे मेरा ये है कि आप इससे पब्लिक से डील करते हो, हर बंदा आपके लिए अलग होता है, हर इंडिविजुअल की अलग पर्सनैलिटी है, अलग प्रो एंड कॉन्स हैं उसके, आपको उसके अकॉर्डिंग डील करना होता है उनको। आपको देखना पड़ता है कि कोई बात आपको अच्छी लगेगी, कोई बात उससे खराब हो सकती है, वही बात। इसी तरह एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम का अलग तरीका है, दे डिमांड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू इन एवरी एग्ज़ाम। ये नहीं कि आपने जो पैटर्न इसमें फॉलो किया वही फॉलो करो इसमें करो। आप अगर SBI फॉलो करोगे NABARD वाले में तो यू विल बी नो वेयर। तो इसीलिए मैंने एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बनाई है। हमेशा जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकलता है उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ। जैसे कि मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम आया, फॉर्म भरा मैंने, तो मैंने देखा कि आई हैव अराउंड 2.5 मंथ फॉर दैट एग्ज़ाम। तो मैंने उसके लिए देखा कि ओके 150 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन ईच। मैं मैथ्स में ओके हूँ, आई वोंट से कि आई एम वेरी गुड, आई एम ओके एवरेज स्टूडेंट। आई वॉज गुड एंड आई एम स्टिल से आई एम गुड इन GA ड्यू टू माई डेली हैबिट्स जो मैंने अपने आप को एसोसिएट कर लिया साथ में उसके थ्रू। रीजनिंग प्रैक्टिस में हूँ मैं, तो आई नो कि आई कैन डू बेटर देन अदर्स इन स्कोरिंग पोर्सन। आई वॉन्ट स्कोरिंग 40+, आई एम स्कोरिंग 30s, इन 30s मिड 30s, जो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आपको ये कंपटीशन है, आप एक फ़ाइट कर रहे हो, तो आपको हर मार्क्स के लिए फ़ाइट करना होता है अपने कंप्यूटर से। आप जानते नहीं कौन कौन है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है ही इज़ माई कॉम्पिटिशन। सो आपको एवरी 0.25 मार्क्स से सिलेक्शन रुकता है। मेरा हुआ है IPSPO में मेरा 0.5 से रह गया था मेंस। तो कैसा फील होता है उस समय? तो उस टाइम लगा था कि सब खत्म हो गया है। आप बहुत होपफुल रहते हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, सब कुछ। अब जॉब कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो। कितने दोस्तों की शादी छोड़ दिया अपने चक्कर में। अच्छा, ठीक है। और कितने मीटिंग्स हैं, कितनी पार्टीज थी ऑफिस की मैंने मिस की थी उस चक्कर में, कि नहीं मैंने एक पार्टी अटेंड नहीं की थी ऑफिस में अपने। अच्छा, एक भी पार्टी सैक्रिफाइस किया मैंने, हर चीज़ ट्राई किया मैंने कि ना करूँ वो चीज़, कि जो मेरे जो अल्टीमेट गोल है मैं उसे अचीव करूँ। ऑफिस टाइम ऑफिस काम 100% परफेक्ट, नो इशूज़। एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ, आई विल अवॉइड इट, ताकि मुझे एग्ज़ाम जो है मेरा टारगेट है, आई हैव टू अचीव इट। क्योंकि मैंने कुछ फिक्स किया है और वो फिक्स मैंने किया है, तो वो मैटर करता है। अगर मैं कुछ फिक्स करता हूँ मैं नहीं कर पाता तो मुझे वो लाइफ टाइम तक झेलना पड़ेगा जी। और आपके पास आई एम जनरल कैंडिडेट, तो जो लिमिट है एज की वो 30 है। तो आपको एक लिमिट होता है, प्लस एग्ज़ाम जो है आपका एक मोटिवेशन का भी टाइम होता है। आप ये नहीं कि आपने 25 से शुरू किया 30-35 आप देते रहोगे, नहीं दे पाते आप। 2 फेलियर 3 फेलियर आपको काफ़ी है तोड़ने के लिए, आप फिर आगे बढ़ नहीं जा पाओगे, नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको होता है कि ये अटेम्प्ट मेरा बेस्ट है, इसीलिए जस्ट लाइक ये दिस वन, ये मेरा आई रिजाइंड, सो दिस वाज माई बेस्ट अटेम्प्ट। मेरा ये था कि इस बार निकालना है मुझे 1 अप्रैल को, आई वांट टू बी ए PO। That was my target, and thankfully, by the grace of God and grace of my teachers, their blessings, I managed to do that. I can say almost I'm PO. अच्छा, बहुत अच्छी आपकी एक स्टोरी है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आपने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो PGDBF प्रोग्राम है उसमें आपका हुआ है। कई लोग को डाउट होता है कि PGDF के लिए जाएं या फिर जो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए जाएं, तो आपके हिसाब से दोनों में बेहतर कौन है या फिर दोनों एक समान है? देखिए, अल्टीमेटली आप PO होंगे, फ़र्क ये पड़ता है दोनों में। एक PGDF कोर्स है, आपको बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता। जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें बैंकिंग नहीं पढ़ते हम, बैंक की बेसिक्स क्या, क्यों बैंक है, क्या है, लेकिन बैंक काम कैसे करती है, हाउ एवरीथिंग वर्क्स, उसका भी नहीं पता हमें। तो PGDF भी और PO भी दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है दोनों में। फ़र्क ये है कि यहाँ आपको कुछ इन्वेस्ट करना है जो कि वो रिटर्न कर देता है आपको आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम एज अ लॉयल्टी बोनस और इन सम फॉर्म दे रिटर्न। तो पैसा को कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आप 1 साल खर्च करते हो, तैयारी करते हो, वहाँ पे चीज़ें सीखते हो जो आपको, क्योंकि आपको बैंकिंग में आना है, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, यू आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर 30-35 ईयर्स, तो आपको ग्रो करना है। इन प्रमोशन दिस कोर्स विल बी हैंडी फॉर यू, ठीक है। सिमिलरली IPSPO गुड कोर्स, नो डाउट डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। PGDF में सैलरी थोड़ी 1 साल बाद मिलेगी आपको, इस कोर्स में यह है कि सैलरी आपको तुरंत मिलेगी विद इन 3 or 4 मंथ्स, क्योंकि जनरली अप्रैल रेट आता है 1 अप्रैल को, जून-जुलाई से स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट, आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है, तो सैलरी विल बी क्विकर। ये चीज़ें हैं, बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हाँ, जैसे मेरे केस में है, लाइक आई एम ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एज इफ आई से, क्योंकि मैं 28 का हो चुका हूँ, तो मेरे लिए डिसाइड करना थोड़ा डाइसी हो रहा है इस टाइम। सो आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट
एंड आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब दोनों हाथ में लड्डू दोनों- हो जाएगा। हाँ, तब देख लूंगा तो मुझे कौन सा क्या- लड्डू कौन सा खाएंगे, better- कौन सा हाँ, better है मेरे लिए। कौन सा बेटर है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर, आपने भी कहा कि सेक्शंस होते हैं प्री मेंस, तो इनमें आपका बेस्ट सेक्शन कौन सा है? मैथ्स, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर आपका जीए, इनमें से बेस्ट सेक्शन कौन सा है आपका? एंड जो आपका वीक सेक्शन है इनमें से, उन पे आपने कैसे मेहनत की? से 4 सेक्शंस हैं एग्जाम में, या IBS में 5 हो जाते हैं। जी। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो कंप्यूटर्स को मैंने कभी उतना स्ट्रिक्टली लिया नहीं। बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं और हमें लगता है कि वी कैन डू इट। स्टिल पेपर से 1 महीने पहले मैं उसे फॉलो करता हूँ। आई गिव ऑल पॉसिबल टेस्ट अवेलेबल। तो जैसे आपकी साइट पे भी अवेलेबल हैं कंप्यूटर टेस्ट वगैरह, कैप्सूल निकाला जाता है स्पेशली एग्जाम्स के लिए, तो मैं तो फॉलो करता हूँ। मेरे पास सारे PDF भरे हुए हैं प्रिंटेड फॉर्म में, क्योंकि आई प्रेफर प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ाई करना, मेरे को अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। पेन चले तो होता है कि आप दिमाग दौड़ रहा है, इट हेल्प्स यू इन कंसंट्रेशन ऑल्सो। उस काम के लिए जो मेन है फैक्टर है एग्जाम सिलेक्शन में, वो है मैथ्स, रीजनिंग, GA, इंग्लिश। आई हैव बीन एवरेज इन मैथमेटिक्स, गुड इन इंग्लिश, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आई कैन से अभी एवरेज हो गया हूँ मैं इंग्लिश में, क्योंकि पैटर्न बहुत बदल गया है। अब आपको टाइम का बड़ा पंगा हो गया है। पैटर्न एग्जैक्टली जो था, कभी अब देखें कोई उठा के पेपर चेक करे, जो एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, जो कई लोग एग्जाम देते हैं कैट का भी, अगर वो पेपर लेके बैठे तो दे विल फील लाइक दे आर गिविंग कैट एग्जामिनेशन। अच्छा, उसे मैच कर रहा है लेवल, आप वो समानांतर हो गया है। समानांतर हो गया, इंग्लिश वहाँ पहुँच गया है। तो इसीलिए और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है 4 सेक्शन में से 2 में आप अच्छे हों, 1 में एवरेज हो, 1 में यू कैन निकाल लो, या इफ़ यू आर वेरी गुड इट्स गुड, तो आपको हेल्प करेगा। ऐसे मैं रीजनिंग में और GA में अच्छा हूँ, इंग्लिश में एवरेज मैंने कंसिडर किया अपने आप को हमेशा एग्जाम को पैटर्न को देखते हुए, और क्वांट में मैं कहूँ तो ओके रहा हूँ मैं हमेशा से, और शायद इसीलिए मैं थोड़ा सेक्शन में लेट हो गया है। अदरवाइज तो तैयारी कैसे किया? अगर मैथ्स आपका वीक सेक्शन है, तो मैथ्स को कैसे आपने कोशिश किया कि कट ऑफ तो मेरा निकल जाए? तो उस पर आपने कैसा एक्स्ट्रा टाइम दिया होगा, जाहिर सी बात है, पर उस टाइम में आपने क्या, किस पे फोकस किया कि यार ये सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, इसको निकालूंगा तो जो मेरा वीक पार्ट है मैथ्स का वो कवर हो जाएगा? जैसे मैं कोचिंग कर रहा था, मैं फैकल्टी से मिला अपने, उनको बताया मैंने कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं 0.5 से रह गया हूँ। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी क्लोज। अब आप ये देखो कि पैटर्न का आपने देखा है, पेपर आपने खुद दिया है, तो यू नो एवरीथिंग। आप बस पेपर में ये देखो कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उस पर एफर्ट डालो। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, तो आप यू डोंट ट्राई कि मुझे 15 करने हैं, नहीं, अब ऐसा करोगे तो फिर फंस जाओगे आप। ट्राई करो जिस टॉपिक्स पे आपको लगता है कि ये आसानी से हो जाएगा मुझसे, उन्हें करो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको आने 15 चाहिए, 6-7 आपके ऐसे होने चाहिए कि आप करोगे गारंटीड। अगर दिन खराब है आपका, तो आपको हो सकता है कि इन 7 के अलावा आपको इस पर ट्राई करना पड़े। यू नेवर नो कि पेपर अभी तक इसमें इजी आ रहा था, अगले बार इसमें आ जाए क्वेश्चन इजी, तो आपको आना चाहिए। उन्होंने मुझे इस तरह से हेल्प किया। प्लस उन्होंने कहा कि पेपर में अब DI आने लगा है ज़्यादा, तो डू मेक इट श्योर कि DI में गलती ना हो। क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 7 मिनट गए, 8 मिनट गए, बट इफ़ यू कैन मैनेज टू स्कोर 5 मार्क्स, गुड। अगर आपने 4 DI है, 3 कर दिए, क्लियर। तो यही मेरी स्ट्रेटजी भी थी कि अगर वीक हूँ मैं तो उस पर एक्स्ट्रा टाइम दूँ, और जहाँ से हो सके, जैसे आपके अंडर 24/7 ऐप है, उसके ऊपर वीडियोज़ हैं, जैसे महिपाल सर हमारे वीडियो पोस्ट करते हैं, तो उनके मैंने वीडियोज़ देखे, ट्राई किया सीखने का, उनके जो ट्रिक्स हैं या क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, क्योंकि जो टीचर मेरे इंस्टीट्यूट में थे वो अलग थे, तो थोड़ा उनका तरीका अलग है, क्योंकि हमें पता है एक ही सवाल को 5 बंदे 5 तरीके से कराते हैं। तो मैंने वो देखा, फिर दोनों को एनालाइज किया, चीज़ों को सीखा, अडेप्ट किया मैंने। नाउ आई नो द सेम क्वेश्चन बाय 2 ट्रिक्स, 2 मेथड्स, सो इट्स अप टू मी टू डिसाइड व्हिच वन टू इम्प्लीमेंट एग्जाम। आपके लिए बेहतर हुआ मेरे लिए, वो अप्लाई किया, और धीरे धीरे फिर मॉक टेस्ट वगैरह दिए मैंने, तो उससे मेरा इम्प्रूव हुआ। 50 में 10 आ रहे थे, 12 हुआ, 15 हुआ। बिफोर एग्जाम I managed to score 29, 30. So I was very confident कि अगर मॉक टेस्ट में 30 आ रहे हैं तो I can do 35 also. क्योंकि I always say, आप जैसे हम स्कूल में देते थे टेस्ट, प्री बोर्ड होता है हमारा, प्री बोर्ड का पेपर बोर्ड से हमेशा टफ होता है, हमेशा टफ होता है। आप अगर प्री बोर्ड में 60 ले आए तो यू आर एलिजिबल फॉर 80 मार्क्स, आप कर सकते हो। बट ये ध्यान रहे कि प्री बोर्ड और बोर्ड में 1 महीना गैप होता है। अब ये मत सोचिए कि 1 महीना गैप है एंड आई विल बी स्कोरिंग 90, नहीं, आपको एफर्ट मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर ना बढ़ाओ तो कम से कम उसे गिराओ मत। वो मैंने कंटिन्यू किया, एफर्ट डालता रहा। हर वीक में 2 मॉक टेस्ट, कभी 1 मॉक टेस्ट, कभी 3 मॉक टेस्ट,
फिक्स नहीं था कि मैं दूंगा हर 3 4 5, ऐसा नहीं। जब टॉपिक एक मेरा ये था कि एक मॉक टेस्ट फुल देना है क्योंकि एग्जाम दे रहा हूँ मैं, प्लस जैसे मैथ्स में वीक हूँ मैं, तो मैथ्स 2 मॉक टेस्ट फिक्स है। स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चन मुझे करना है 15 20 25 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जैसे मिलता है मुझे वो फॉलो करूँ मैं। तो वो किया एंड सब ने मुझे हेल्प किया एंड आई मैनेज टू स्कोर 34 मार्क्स इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या बात है। सो दैट वाज क्रूशियल पॉइंट क्योंकि उसने मुझे हेल्प किया स्कोर करने में। आपका जो वीक पार्ट था उसमें आपने 34 मार्क्स किए। इट वाज सेकंड हाईएस्ट इन माय मार्क्स, तो वो मेरे को बेनिफिट मिला उस चीज़ का। आपने कोचिंग कहाँ से की है एंड कितना बड़ा रोल प्ले करता है कोचिंग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए? देखिए कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग मैंने खुद किया है, सेक्टर 12 ब्रांच है आपकी कैरियर पावर की नोएडा में, तो मैंने वहाँ से क्लासेस की हैं। और मेरे अकॉर्डिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको टीचर्स जरूर होती है। कुछ भी सीखना है आपको, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है लाइफ के अंदर, अब कोचिंग चाहिए आपको, गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस आपको कोचिंग से मिलती है। तो आई सजेस्ट एवरीवन जो मुझसे पूछ रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, या जो इतने मेरे कलीग्स हैं या क्लासमेट्स हैं और फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं मुझे आपने कहाँ से किया, क्योंकि होता है किसी का सजेशन होता है तो हम उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कहाँ से किया होगा। जैसे मैं कर रहा था पहले, सब करते हैं इस तरीके से, पूछते हैं अपने सीनियर से कि आपने ऐसे किया, इसमें कैसे किया, ये कैसे किया। तो उसी तरह मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया एंड दे हेल्प इन मी एवरीथिंग। Even though I was good in computers, but I would say कि the faculty was very good. Literally in reasoning, he helped me in everything. So हर faculty ने help किया। और आपको I would suggest to everybody जो देख रहे हैं अभी जितने भी aspirants हैं, they must join a coaching center. वो आपको help करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो just take a demo for couple of days, 3 days, they will give you. आप देखिए आपको डिफरेंट फील होगा। आप जिस टॉपिक में एक्सपर्ट है उन्हीं डेमो ले लीजिए, आपको फील होगा नहीं आई एम वीक इन दिस, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लॉन्ग रन, क्योंकि आप टाइम बचाता है आपका। मेन चीज़ ये है, आप बाद में आओगे अगले साल कोचिंग लेने के लिए, बेटर पहले ले लो आप, वो फायदा करता है आपको। तो 3 महीना आपने कोचिंग किया, कोचिंग के बाद एग्जामिनेशन साल भर होते हैं बैंकिंग के, जनवरी शुरू होता महीना और दिसंबर तक होता रहता है। तो कोचिंग के बाद आपने क्या किया, सेल्फ एनालिसिस या फिर क्या, कैसे और तैयारी की आपने? जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी में सर यही, एग्ज़ाम आने के बाद जैसे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फॉर्म आया, तो हर एग्ज़ाम मैंने पहले भी कहा था कि डिफरेंट होता है, इंडिविजुअली पैटर्न अलग है, कुछ का क्वेश्चन का तरीका अलग होता है पूछने का। तो आपने उसे एनालाइज किया, आपने कंसल्ट किया फैकल्टीज़ को, एटलीस्ट गो टू देम, पूछो उनसे क्या करना है, किस में करूँ, क्योंकि आपको वो एनालाइज करते हैं क्लास के अंदर भी। अच्छा ये बच्चा ऐसा है, ओके ही कैन डू बेटर, जैसे आप भी बताओ कि बेटा आप इस टॉपिक में वीक थे, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया था, तो उसको थोड़ा और एफर्ट डालो। उसी तरीके से मैंने भी देखा कि 50 क्वेश्चन ईच है, तो मैंने एग्ज़ाम वाइज स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे इसी टॉपिक पे करना है और इतना नंबर मुझे अचीव करना है। 20 मार्क्स मेरा रहा है क्राइटेरिया कि 20 मार्क्स में प्लस स्कोर करूँ। हाँ, इसको एग्ज़ाम में कट ऑफ हाई आ रही है डे बाय डे, रीज़न है सीट्स कम हो रही हैं और बंदे बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपटीशन राइज हो रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं हमारे मार्केट में ज़्यादा। तो वो चीज़ें हैं, आपको रहना पड़ता है टू द पॉइंट हमेशा। कंपटीशन के लिए आपको ऑन द पॉइंट रहना होता है। जो अवेलेबल सोर्सेज हैं मैंने उससे प्रॉपर यूटिलाइज किया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहें मॉक टेस्ट बहुत क्रूशल है, कोचिंग के बाद वो आपको गाइड करता है। और जैसे आप अड्डा 24/7 ऐप है, सारे वीडियोज अवेलेबल हो रहे हैं बाय एवरी पासिंग डे, एंड द एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय द कैंडिडेट्स हु गॉट सेलेक्टेड, दे आल्सो प्ले क्रूशल रोल, क्योंकि वो आपको दिखाते हैं कि यू आर नॉट द ओनली वन फेसिंग ऑब्स्टेकल्स, और लोगों ने फेस किया है, उन्होंने निकाला है, दे वेटेड फॉर 2 years, आप भी कर रहे हो तो आप भी कर सकते हो, उन्होंने किया है तो यू कैन डू बेटर। आप वोट दीजिए, उनसे इंस्पायर होइए, अपना मोटिवेट कीजिए, तैयारी कीजिए, आप निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आगे क्या, अब प्रशांत मिश्रा आगे क्या करने वाले हैं? अभी तो मैं आई कैन से, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है एग्ज़ाम के लिए, तो मैं काइंड ऑफ सेलिब्रेट कर रहा हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल करना चाहिए। और लिटरली मैंने 20 दिनों से बुक नहीं उठाई है। अच्छा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फॉर्म भर रखा है SBI PO का। अच्छा, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि एग्ज़ाम्स 29 और 30 अप्रैल को हैं उसके, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और साइड बाई साइड, क्योंकि मेरा रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो शायद मैं उतना फोकस नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा वहाँ हो जाएगा। IBS PO में वेरी होपफुल, और ऊपर से मेरा इधर हो चुका है पहले से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में PO हूँ मैं, बट अभी फॉर टाइम बिंग मेरा गोल अभी SBI PO है। तो SBI PO आने वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए आप तैयारी कर भी रहे हैं, तो मान लेते हैं 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आया SBI PO का। हाँ जी। तो तब से आपकी तैयारी कैसे? जैसे कि हम सपोज करते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन फेब में आया इनका, 6 फेब और 7 फेब को आ गया था नोटिफिकेशन अराउंड। तो जैसे मैं अप्रोच करता हूँ पेपर को, आई होप हर बंदे का तरीका अलग होता है पेपर अप्रोच करने का। मेरा रहा है हमेशा से ये कि आपको पता होता है कि आप कहाँ स्ट्रांग कहाँ वीक हो। जैसे 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को पता है कि मैं मैथ में वीक हूँ या रीजनिंग में वीक हूँ, तो मुझे पता था मैं कहाँ वीक हूँ। लेकिन
अगर मैं कहीं ठीक हूँ तो आई नीड टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। दैट्स व्हाट माय फादर सेज, ही ऑलवेज से स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वो छूटे ना आपका, और जो वीक है उस पर एफर्ट डालते रहो ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने। अगर आप स्ट्रॉन्ग ना ही बने तो एटलीस्ट यू विल बी एज अ इंटरमीडिएट विच इज बेटर देन बिगिनर। वीक से अच्छा है ना वो हमेशा। तो उसी तरीके से मैंने जैसे 4 पोर्शन एग्जाम में है, पोर्शन जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है। जैसे इंग्लिश मैंने कहा कि पेपर टफ हो गया है, सो आई एम ट्राइंग टू अडेप्ट दोज चेंजेस, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ फिलहाल। और जीए के लिए मैंने शुरू करी तैयारी, क्योंकि मेरा मानना है जिस दिन नोटिफिकेशन आता है तैयारी आपकी उस एग्ज़ाम के लिए, इस जीए पोर्शन के लिए सेम डे से स्टार्ट हो जाता है। आई एग्री। आप उसी डेट को मार्क कीजिए और उस दिन से जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं डेली उसे फॉलो कीजिए। एंड बैंक अड्डा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट, दे अपडेट इट डेली ऑन डेली बेसिस। आप उसे फॉलो कीजिए और 3 महीने तक कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को फॉलो कीजिए। अब लास्ट मंथ में एक और चीज़, एग्ज़ाम में तैयारी हमेशा कीजिए मेंस की, डोंट फोकस ऑन प्री, क्योंकि प्री और मेंस में गैप कितना रहता है, 20 दिन का, 25 दिन का। और कई बार एग्जाम अगर प्री खराब हो गया, मान लीजिए मेरा आई वाज होपिंग कि आई कैन डू 70, I could do only 55. I am demotivated, but somehow I got selected. Now I have 15 days to cover it, जो बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। इसलिए बेटर है आप तैयारी कीजिए हमेशा मेंस की, लेकिन इन बिटवीन जो वीक्स हैं आपके, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो डू मेक इट अ हैबिट, 1 मॉक प्री का और 1 मॉक मेंस का देते रहें। वो आपको हेल्प करेगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों दोनों एग्जाम में कॉमन है, जीए अलग है, तो इसलिए जीए को आपको अलग से डेली पढ़ना होता है टिल द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आई वुड सजेस्ट, तो आप वो चीज़ फॉलो कीजिए, डेफिनेटली सक्सेड हो गया। चलिए, अंत में आपने इतना कुछ एग्ज़ाम दिए, सब कुछ दिया, कभी आपने सोचा था कि अब अचीवर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आएंगे? मैं कहूँ तो नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा बहुत लोग निकालते हैं एग्ज़ाम्स, बट आई वुड से आई एम वेरी लकी, और मैं इस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हूँ तो मे भी उसका मुझे बेनिफिट मिला है। एंड आई फील प्रिविलेज्ड एंड वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। और आखिरी में हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज? आई वुड से कि डोंट लूज योर होप, बी फोकस्ड। फेलियर सबको मिल रहा है, तो उससे आप हताश ना होइए, ट्राई कीजिए, और जितने कलीग्स जो साथ में हैं आपके, उनकी हेल्प लीजिए। डोंट बी असेम्ड। अगर कुछ टॉपिक नहीं आ रहा, आपको ईजीएस्ट टॉपिक है, लाइक यू आर स्ट्रगलिंग विद सिंप्लीफिकेशन, डू टेक हेल्प फ्रॉम कलीग्स, योर टीचर्स, दे विल हेल्प यू। आप ये ना कहें कि नहीं यार ये सिंपल टॉपिक है, मुझे नहीं आता, वो हंसेंगे मुझ पर, डोंट, ये गलत है, आपको इससे डिमोटिवेशन होगा और कुछ नहीं। तो आप वो कीजिए, साथ में एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए जैसे मैंने बातें बताई हैं उन्हें फॉलो कीजिए, एंड डेफिनेटली सक्सीड करोगे आप। फोकस रखिए, जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा चांस नहीं हुए हैं, आई वुड सजेस्ट ट्राई टू स्कोर 90% और मोर देन दैट इन दैट एग्जामिनेशन। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा स्कोर करने में। तो एक बहुत ही सर ने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, आपको बता दिया है तैयारी कैसे करनी है। तो ये थे प्रशांत मिश्रा जो चर्चा कर रहे थे कैसे क्रैक करें आने वाले एग्जामिनेशन को, और अपनी उनकी एक सक्सेस स्टोरी। ऐसी और सारी स्टोरीज के लिए देखते रहिए अचीवर्स अड्डा ऑन अड्डा 247, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकर्स अड्डा एंड एसएससी अड्डा। थैंक यू सो मच।